नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूँ आपका शेयर स्टॉक एनालिसिस के एक और वीडियो में। सो गाइस, आज अगेन एक स्टॉक जिसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कंसिडरिंग द मार्केट सिचुएशन जो अभी चल रही है। जैसे आप सभी जानते हैं, मार्केट ऑलमोस्ट 15% डाउन है। तो इसके अकॉर्डिंग आज हम देखेंगे कि मार्केट, इस गिरी मार्केट के अंदर भी ऐसे कौन से कुछ स्टॉक्स हैं जो कि ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं और इनकी मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये अभी भी आप स्टॉक परचेस कर सकते हैं। ना तो ये ओवर वैल्यूड कैटेगरी के अंदर चले गए हैं और ना ही कोई ऐसा नेगेटिव सेंटीमेंट इनके ऊपर चल रहा है। तो चलिए आज ऐसा ही एक स्टॉक लेके आए हैं जो कि कहते तो हम पीएसयू स्टॉक है, बट ये पीएसयू कैटेगरी में आता नहीं है। ये है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। सो आई एम श्योर आप सभी इसके बारे में जानते होंगे, और अगर आपने मेरी कुछ महीने पहले की वीडियो भी देखी होगी तो मैंने बनाई थी इसके ऊपर, जब ये स्टॉक करीब 294 295 के आसपास ट्रेड कर रहा था तब की। चलिए स्टॉक एनालिसिस शुरू करते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं जो एप्लीकेशन यूज करता हूँ वो स्क्रीनर का यूज करता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। तो अगर आप भी मेरी तरह स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस, या अगर आप डिलीवरी पे शेयर्स लेते हैं यानी कि लॉन्गर पीरियड के लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग अगर आप करना चाहते हैं, तो शायद ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। चलिए जानते हैं। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, पहले तो आप सभी को पता है ये पावर कॉर्पोरेशन कंपनी है, यानी कि पावर सप्लाई करती है थर्मल के थ्रू। बेसिकली ये कोल से या फिर रिन्यूएबल एनर्जी से नहीं, बट वो टरबाइन विंड्स घूमते हैं पानी के, और उसके बाद वो बेसिकली थर्मल के थ्रू ही पावर जनरेट करी जाती है। तो चलिए पहले देखते हैं मार्केट कैप। तो अगर आप मार्केट कैप की बात करें तो करीब 3,21,832 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप है। इसके बाद करंट प्राइस की अगर बात करें तो 332 रुपए इसका करंट प्राइस चल रहा है। हाई और लो की बात करें तो ये 448 रुपए तक गया था, और लो की बात करें करीब 293 के आसपास इसका लो है। अब अगर बात करें स्टॉक का पीई, तो पीई आपका होता है प्राइस टू अर्न रेशियो। तो पीई इसका करीब 14.6 के आसपास है। अब इसका इंडस्ट्री पी भी आप आगे देखेंगे कि इसका इंडस्ट्री पी, यानी कि इसकी जो कंपैरिजन है, इसके जो सेम काम कर रही है जो कंपनी, उसके अकॉर्डिंग इसका पी कहां स्टे करता है, तो वो भी हम देखेंगे। बुक वैल्यू अगर देखेंगे तो 174 रुपए की बुक वैल्यू है इसकी। तो बुक वैल्यू से हालांकि थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है। चलिए डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें तो 2.34%, करीब करीब 2.5% का इसका आपका डिविडेंड यील्ड है। और डिविडेंड की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी थ्रू आउट हर क्वार्टर में डिविडेंड आपको देते आई है। करीब 3 रुपए का डिविडेंड, अगर मुझे याद है पिछले 3 महीने पहले 3 रुपए का डिविडेंड इस कंपनी ने दिया था। ठीक है जी। आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये करीब 10.5% का है, जो कि थोड़ा सा कंसर्निंग है, बट ठीक है, क्योंकि अभी कंसीडर कर रहे हैं हम मार्केट सिचुएशन जैसी चल रही है, तो इस सिचुएशन में 10.5 ठीक कहा जाएगा। आरओई अगर देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखें तो करीब करीब 13 के आसपास, 13 या 14 के आसपास ये स्टे करती है, जो कि ठीक है। यानी कि इक्विटी के ऊपर कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, ये उसके ऊपर, यानी कि जो इक्विटी शेयर्स, क्योंकि एक कंपनी का आप जानते हैं इसकी असेट के ऊपर भी इसकी अर्निंग्स होती हैं, और उसके बाद बाकी भी कुछ होते हैं। तो ये जो आपकी इक्विटी शेयर्स हैं स्टेक होल्डर्स के, उनके ऊपर कितना आपका जनरेट करके आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर आप बोल सकते हैं कितना परसेंट इंक्रीमेंट आपको करके दे रही है आरओई के अकॉर्डिंग। फेस वैल्यू करीब 10 रुपए की शेयर है, तो हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि 10 रुपए है इसकी फेस वैल्यू, तो हो सकता है स्टॉक स्प्लिट या बोनस की कहीं ना कहीं आगे जाके ये हो सकता है कहीं ना कहीं बोनस या स्प्लिट करें अपने शेयर्स को। अब आते हैं इंडस्ट्री पी पे। तो देखिए इंडस्ट्री का पी जो है, पी रेशो, जो ये जो कंपनीज हैं जो कि पावर सप्लाई बनाती हैं, इसका एक इंडस्ट्री का पूरा अगर प्राइस टू अर्न रेशो देखेंगे तो करीब 28 का है। और यही अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक का हम देखें तो ये करीब 14 पे है। यानी कि अपने पीयर्स के अकॉर्डिंग, यानी कि अपने जो कॉम्पिटिटर हैं उनके अकॉर्डिंग ये काफी सस्ते दाम पे आपको मिल रही है। ठीक है, एटलीस्ट पी के हिसाब से तो यही साबित होता है कि ये काफी अच्छे प्राइसिंग पे आपको मिल रही है। ठीक है जी, प्राइस टू अर्न हमने देख ही लिया, 14 है। इसके अलावा हमने ऑपरेटिंग मार्जिन की बात नहीं करी। तो ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए इसका करीब 28% के करीब करीब को ऑपरेटिंग मार्जिन है, यानी कि जो ऑपरेट कर रही है उसके अंदर मार्जिन कितना आ रहा है इस कंपनी का। तो कहा जाता है 15 से 20 के करीब करीब अगर ऑपरेटिंग मार्जिन है तो ये बढ़िया होता है, बट इसका ऑपरेटिंग मार्जिन बेटर है।
ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 28 का होना एक अच्छी बात है। ठीक है जी। इसके अलावा प्राइस टू बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे तो थोड़ी सी कॉस्टली है, 1.91, ऑलमोस्ट डबल है अपनी बुक वैल्यू, पर वो उतना मैटर नहीं करता इन सब चीजों का। ठीक है जी। रिटर्न ऑन इक्विटी हमने ऑलरेडी बात कर ली, ये करीब 13% की है। अच्छा जी, ईपीएस, ये भी अगेन ईपीएस आपका 22 ऑलमोस्ट 23 के आसपास है। अर्निंग पर शेयर यानी कि जो भी इक्विटी आपने लगा रखी है, जो भी इक्विटीज हैं, इस पे करीब करीब कितना रिटर्न आपको मिल रहा है, तो ये भी करीब 23% के आसपास है, जो कि बढ़िया है। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम आते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग में, तो करीब 51.1% की प्रोमोटर होल्डिंग है, जो कि अच्छी है, बट अगेन इसके अंदर काफी स्टेक तो गवर्नमेंट का भी है, तो 51.1% काफी अच्छी है। अगर चेंजेस की बात करें कि प्रोमोटर होल्डिंग के अंदर कुछ चेंज हुआ है, तो देखिए जीरो, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। प्रोमोटर जो है वो अपनी जो भी अपने शेयर्स हैं वो होल्ड कर रहे हैं, ना तो वो सेल कर रहे हैं, ना ही वो प्लेज कर रहे हैं। ठीक है जी। इसके अलावा प्लेज की परसेंटेज जीरो है, कोई भी शेयर्स का प्लेज नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी अगर देखें तो 1.44, यानी कि असेट के हिसाब से अगर देखा जाए आपका डेट तो थोड़ा सा है पर मैनेजेबल है। प्रॉफिट ग्रोथ करीब 12.7, ऑलमोस्ट 13% की प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि अभी के सिचुएशन के हिसाब से ठीक है, क्योंकि इसका अगर आप हाई की बात करें तो करीब 450 के करीब करीब इसका हाई लगाया था इसने। तो इस हिसाब से अगर आज की वैल्यू में अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ ठीक है, 13% के करीब करीब अगर आपको प्रॉफिट ग्रोथ मिल रही है तो ठीक है, आप स्टॉक से आप इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना है तो एफडी के ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं, जो कि 8 से 8% के करीब करीब आपको मिलती है। थोड़ा सा अगर आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं तो रिवॉर्ड भी ऑब्वियसली बात है, आपको ज्यादा मिलता ही है। ठीक है जी। रिटर्न ऑन असेट जो कि इतना नहीं होता है, बट फिर भी 4.64% रिटर्न ऑन एसेट है। ठीक है जी। अगर हम चार्ट्स की बात करें तो चार्ट्स देखिए फॉर द करंट टाइम पे, क्योंकि स्टॉक इस समय काफी नीचे हैं, तो डेफिनेटली इस पे इश्यूज दिख रहे हैं। बट अगर मैं बात करूं टॉप इसका, तो आप देखें 10 जून के आसपास करीब 364 के आसपास था, इसके बाद ड्रॉप हुआ, फिर बीच में स्पाइक आया, फिर ड्रॉप हुआ, तो इस तरह ही इसका चलता रहा। 370 भी है इसका, और जैसे मैंने आपको बताया इसका ऑल टाइम हाई 464 के करीब करीब है, या 450 के करीब करीब है। तो अगर वहां पे भी ऑलमोस्ट अगर चली जाती है तो डेफिनेटली काफी बड़ा मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। प्रोन्स एंड कॉन्स की बात करें तो ये सिस्टम जनरेटेड प्रोन्स एंड कॉन्स है। प्रोन्स का मतलब होता है कि ऐसे कौन सी अच्छी बातें जो कंपनी को खरीदनी चाहिए, और कॉन्स यानी कि ऐसी कौन सी बुरी बातें हैं जो कि हमें कंपनी को नहीं खरीदनी चाहिए। हालांकि ये सिस्टम के जनरेट है, क्योंकि सिस्टम आपको पता है वो अपने स्ट्रिक्ट पैरामीटर के हिसाब से डिफाइन होता है। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। प्रोस में ये कह रहा है कि कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट्स, जो कि मैंने आपको बताया ही है, क्योंकि कंपनी हमेशा से थ्रू आउट डिविडेंड देती आई है। अब अगर कॉन्स की बात करें तो कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि 12.6% लो ऑन इक्विटी है, बट अगेन ये कंसीडर कर रहे हैं हम करंट की सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है जी। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग दी इंटरेस्ट कॉस्ट, जो कि इंटरेस्ट की कॉस्ट भी पे कर रही है, क्योंकि डेट है इनके ऊपर, तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी ये पे कर रही है। ठीक है जी। अब पीयर्स का कंपैरिजन करेंगे जी। पीयर्स का कंपैरिजन यानी कि इसकी जैसा काम करने वाली और कौन सी कंपनीज हैं उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो आप देखिए एनटीपीसी टॉप पे अगर आप देख रहे हैं, इसके बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन आ रही है, इसके बाद बाकी इसी तरह की कुछ अडानी की भी कंपनीज आ रही हैं। तो इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले पी की अगर बात करें तो 14.64 आपका पी इसका दिख रहा है। इसके अलावा ऑलमोस्ट सभी का पी इससे ज्यादा ही है जी। बिल्कुल, अडानी का करीब 15.32 के आसपास है, बट जनरली जो पी आप देख रहे हैं, पी रेशो, वो इससे ज्यादा ही है। कई तो काफी ज्यादा पी पे बैठी हैं। अडानी ग्रीन देखिए काफी ज्यादा पी पे है, बट अगर आप पी रेशो इसका देखेंगे तो ये मैनेजेबल लगता है। मार्केट कैप भी ऐसा नहीं है कि अगर पी इतना अट्रैक्टिव है तो मार्केट कैप कम है, जी नहीं, मार्केट कैप भी इसकी अच्छी है। डिविडेंड देखें तो डिविडेंड के मामले में हालांकि ये उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, बट फिर भी सेकंड हाईएस्ट डिविडेंड आपको यही कंपनी दे रही है, एनटीपीसी। ठीक है जी। इसके बाद नेट प्रॉफिट देखें आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये भी अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करेंगे हम नीचे, जब बॉटम पे जाएंगे तो हमको डेफिनेटली बात करेंगे। बट आप देखिए क्वार्टरली प्रॉफिट में हम नेगेटिव हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 1.80 का नेगेटिव प्रॉफिट देखा गया है पिछली तिमाही में। तो पिछले 3 महीने में ये डेफिनेटली इसके प्रॉफिट के अंदर थोड़े से इश्यूज आए हैं, जो कि अगेन
हम सबको पता है कि ओवरऑल मार्केट जो है वो नीचे जा रही है। तो इसको कंसीडर करते हुए तो सिर्फ यही अकेला स्टॉक नहीं है, आप देखें ऑलमोस्ट जितने भी स्टॉक्स हैं ये नीचे ही गए हैं। प्रॉफिट ग्रोथ नहीं देखी गई है उतनी ज्यादा किसी के अंदर भी, क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ। चलिए इसके अलावा और भी बाकी चीजें पे नजर मारते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा इस केस में। तो क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर कंपनी में आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप पहले तो ये देखिए कि कंपनी प्रॉफिट अर्न भी कर रही है नहीं कर रही। और ये आपको तब पता लगेगा जब क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स आते हैं, यानी कि पिछले क्वार्टर में कितना कमाया, उससे पिछले क्वार्टर में कितना कमाया, यानी कि जब भी बैंक इनकी स्टेटमेंट्स आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स आती हैं, उसके अंदर ये इजीली अवेलेबल होता है। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं। सेल्स देखें पहले, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम सेल से। ठीक है जी, यहाँ पे ये ईयर ऑन ईयर नहीं जी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही है। ठीक है जी, अभी रिसेंट पे क्वार्टर पे हम चलते हैं। इसमें आप देखिए दिसंबर 2024 का, इससे पीछे हम पिछले 3 क्वार्टर ले लेते हैं। चलिए मार्च से ले लेते हैं। मार्च 24 करीब 47,000, फिर 48,000, फिर 44,000, फिर 45,000, यानी कि पिछले लास्ट क्वार्टर में, जो कि क्वार्टर आपका सितंबर में खत्म हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा डिप जरूर आया था इसके सेल्स के अंदर, यानी कि सेल्स कम हुई थी। बट एक्सपेक्टेड होता है क्वार्टर में, क्योंकि उस समय इंडिया में आप देखें ये थोड़ा सा सर्दी का टाइम पीरियड होता है, तो जो कंजम्पशन होती है वो थोड़ी लो साइड पे ऑटोमेटिकली होती है, तो सेल्स ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन में कम होती है। बट ये देखिए बैक टू वापस आने वाली है दिसंबर के बाद, जैसी होगा ये इस क्वार्टर में आप देखिए डेफिनेटली इनकी सेल्स में आपको फर्क पड़ता हुआ दिखेगा। ठीक है जी, एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कि एक्सपेंसेस भी इनके बढ़ रहे हैं। तो अगेन हम मार्च 24 से ही देखेंगे, तो 33,000 से इनके बढ़े हैं 35, फिर 33, फिर 31। तो यानी कि लास्ट जो तिमाही गई है इसके अंदर इन्होंने अपने एक्सपेंसेस को कम करा है, यानी कि एक्सपेंसेस को कम कर रहे हैं ये। ठीक है जी, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये देखना इंटरेस्टिंग है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो अगेन मार्च 24 से बात करते हैं, एक साल पीछे 13,900 के करीब करीब था, फिर 13,400, फिर इसके बाद 11,000, बहुत डिप हुआ। और अब अगेन ये बैक टू नॉर्मल आते हुए थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। करीब हम वापस उसी स्ट्रक्चर पे आ चुके हैं जहां पे हम जून 2024 में थे, तो एटलीस्ट पिछले क्वार्टर के हिसाब से। अब इस क्वार्टर के नंबर जाएंगे तो अगेन हम देखेंगे। ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखें तो इस लास्ट क्वार्टर में तो बढ़ा ही है, इस करंट क्वार्टर की बात बाद में करेंगे। फिलहाल तो जो स्टेगनेट ही चल रहा है, ऑलमोस्ट 30 के करीब करीब है, तो स्टेगनेट ही चल रहा है। ठीक है जी, अदर इनकम ये इतने ज्यादा मैटर नहीं करती अदर इनकम, क्योंकि हमें तो ऑब्वियसली बात है जो प्राइमरी बिजनेस है वहां से इनकम आनी चाहिए, अदर से उतना हमें उस लेना देना नहीं है। ठीक है जी, इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स जरूर देखना है जी, टैक्स से पहले कितना प्रॉफिट है। तो अगेन मार्च वाले क्वार्टर के अंदर 81,000, फिर 72, फिर 70, फिर 72, यानी कि डिप तो आया है, इसी वजह से स्टॉक के रेट्स भी नीचे गए हैं। टैक्स देखिए, टैक्स अगेन 24%, 20% स्टेगनेंट ही है। अभी टैक्स डेफिनेटली बढ़ा 29% के करीब करीब। ओके जी, नेट प्रॉफिट की बात करें तो टैक्स तक वगैरह सब हटाने के बाद यहाँ पे अगेन थोड़ा सा डिप तो दिख रहा है 5170, जो कि एक साल पहले बात करें तो करीब 64,000 के 6400 के करीब करीब था। ठीक है जी, अर्निंग इन रुपीज की अगर बात करें तो देखिए ये भी अगेन थोड़ा सा लोअर साइड पे हमें दिख रहा है। पिछले 3 क्वार्टर पे बात करें तो थोड़ा सा ही डिप होते हुए ही दिखा है। ओके जी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखना भी जरूरी है जी। इस केस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखें 47, 51, 52, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो डेफिनेटली बढ़ा है। ऑपरेटिंग मार्जिन में हमने ऑलरेडी बात कर ही ली है। ठीक है जी, सो ये ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद, एटलीस्ट फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद हमें ये तो लग रहा है कि कंपनी प्रॉफिट तो अर्न कर रही है। और कंसीडरिंग अभी की सिचुएशन जैसी चल रही है और आने वाले टाइम में जैसे हमारे यहाँ समर्स आएंगी तो कंजम्पशन थोड़ी सी पावर सेक्टर के अंदर बढ़ेगी। तो जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो इनकी सेल्स भी बढ़ेगी और प्रॉफिट ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। बट अगेन ये बिजनेस जो है वो साइक्लिकल है, अगेन फिर विंटर्स आएंगे, फिर थोड़ी सी कम होगी। बट एटलीस्ट ओवरऑल अगर आप कंसीडर करें आने वाले टाइम में, अगर आप आज से 5 से 10 साल की बात करें तो कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़ने वाली है, क्योंकि ईवीज का भी जमाना आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अभी जो आपके जो भी चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह जितने भी आपके चल रहे हैं, इनके स्टेशंस भी जब डेवलप होंगे तो कंजम्पशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और ये बढ़ने ही वाली है, नीचे नहीं जाने वाली।
तो आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर, इसका और इसकी जैसे बाकी जितने शेयर्स हैं उनका फ्यूचर काफी ब्राइट है। बट अगेन ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है कोई भी। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें आप डेफिनेटली कुछ ऐसी वेबसाइट्स देखें। इसके अलावा आप ये भी देखें न्यूज कैसी चल रही है उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, कैसी न्यूज आ रही है। कई बार न्यूज भी बहुत मैटर करती हैं। अब हालांकि स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस हमने करे, स्टॉक्स बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है, बट कल को ऐसा हो सकता है कुछ ऐसी न्यूज आए जिसकी वजह से इशू क्रिएट हो। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें एक बार डेफिनेटली ये सब चीज़ों को कंसीडर करें, उसके बाद ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है जी, ये थी आज की वीडियो। मिलता हूँ आपको अगली किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।